नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कैब यानी कि नागरिकता संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसकी कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग माइनस मुस्लिमों को छोड़ करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो लोग आए हैं वो भारत की नागरिकता ले सकेंगे। एक बात। दूसरी बात कि क्या इन 3 देशों के अलावा और देश जैसे श्रीलंका है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, जो भी पड़ोसी देश हैं, उनके यहाँ से आने वाले लोगों का क्या होगा, उनसे इसका कोई रिश्ता नहीं है। यानी कि जैसे पहले वो नागरिकता लेते थे वैसे ही लेनी पड़ेगी, उनको कोई ढील नहीं दी जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पहले जो नागरिकता बिल था या नागरिकता कानून था 1955, उसमें और 2019 में जो ये संशोधन हुआ है उसके बाद क्या उसमें क्या प्रोविज़न था और इसमें क्या प्रोविज़न है जो बदल गया है। तो उसमें जो है किसी को भी नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहने की शर्त थी और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। इसमें इसको 1 साल से 6 साल किया है कंडीशंस के साथ। ये तीसरी बड़ी बात हो गई। चौथी बात जो ये कही जा रही है कि ये मुस्लिम विरोधी है और धर्मनिरपेक्षता पे कुठाराघात है, इस सवाल का जवाब तो कह सकते हैं एक मायने में, चूंकि धर्म के आधार पे ये विभेद किया गया है कि मुस्लिमों को नहीं दिया जा रहा है, तो एक नज़रिए से देखेंगे तो ये मुस्लिम विरोधी लगता है। लेकिन जो दूसरे पक्ष का यानी सत्ता पक्ष का तर्क है कि चूंकि मुस्लिम कंट्री से सताए हुए लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसलिए मुस्लिमों को इसमें संरक्षण नहीं दिया गया, तो उनके भी बात में दम है। ये चौथी महत्वपूर्ण बात। अब सबसे लास्ट में जो बात आती है कि ओवरऑल इसका रिपरकशन क्या होगा, तो जो नॉर्थ ईस्ट में विरोध हो रहा है ख़ास तौर से असम में, उसका अभी कोई सरकार ने सोल्यूशन नहीं दिया है। कि उनका कहना है कि 1985 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक 19 लाख लोग बाहर ही निकले जो कि एनआरसी में शामिल नहीं हो पाए, और अब कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी मुस्लिमों को छोड़ करके। तो उसमें तो फिर जो वहाँ के असम के मूल निवासी वर्ग से जो बाहरी हो रहा था वो झगड़ा एज इट इज रह गया। ये केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। असम में बीजेपी की ही सरकार है कि वो कैसे इस मसले से निपटते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध असम में हो रहा है। उधर जो विरोध की आग है वो त्रिपुरा तक भी जा रही है, उसका क्या जवाब देंगे ये भी इनके लिए चुनौती है। अलबत्ता उधर जो 4 राज्य हैं पहले से, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड, उसमें परमिट की व्यवस्था है, लिहाजा वो प्रभावित नहीं हो रहा है, और मणिपुर को भी उसी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो 4 राज्य ये अछूते हो गए। अब बचते हैं जो भी असम बच रहा है, त्रिपुरा बच रहा है, और जो एक और राज्य उधर का बच रहा है वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स जो कहे जाते हैं, इन तीनों के पे जरूर प्रभाव पड़ रहा है। सिक्किम तो वो एक राज्य है सिक्किम, उसमें सिक्किम में भी थोड़ी सी विरोध की सुगबुगाहट है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो असम में है। इसको मैनेज करना केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कई जगह पे कर्फ्यू है, आर्मी कॉल की गई है। अब देखते हैं कि इससे कैसे निपटते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।